नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने ललितपुर में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि मां श्री नरेंद्र मोदी जी, मां श्री राजनाथ सिंह जी एवं श्री उमा भारती जी ने 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा हम बुंदेलियों से किया था। 3 साल की जगह 10 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है। 3 साल का झूठा वादा करने वालों को राम को कॉल खिलकर चुनाव में हरवाने का कार्य 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रारंभ किया। छोटा उ 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 विधानसभा सीट हारी, 5,65,000 वोट कम हुए एवं 56,000 नोटा दबवाया। ये शुरुआत हुई। विधानसभा चुनाव 2023 में दतिया में 2, निवाड़ी में 1 और टीकमगढ़ में 2 सीट हरवाने का कार्य किया। धन अभाव में छतरपुर, पन्ना, दमोह एवं सागर जनपदों में कार्य नहीं कर सके। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सागर मंडल को छोड़ बांदा, जालौन और हमीरपुर में बीजेपी हारी एवं झांसी के सांसद पिछले चुनाव में 4 लाख वोट से जीते थे। इस बार बामुश्किल 1 लाख से ही जीत पाए। इसी प्रकार दतिया सांसद पिछले चुनाव में 2 लाख से जीती थी, पर इस बार मात्र 63,000 से जीत पाए। अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रस्तावित जिलों का पृथक बुंदेलखंड राज्य बना 2027 में 2028 में एवं 2029 को लोकसभा के चुनावों में हारने को तैयार हो जाओ। भगवान राम जी के साथ धोखाधड़ी करने के परिणाम में अयोध्या व चित्रकूट में भाजपा परास्त हुई है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के तत्वाधान में रथ यात्रा का मकसद बड़ी संख्या में समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों को राम को कॉल अभियान से जोड़ना है, जिससे राज्य निर्माण के लिए चुनावी बुंदेली बनने एवं मौन धारण करने वालों को चुनाव में हराया जा सके, क्योंकि जो बुंदेलखंड राज्य का नहीं वो किसी काम का नहीं। रथ यात्रा 20 सितंबर को सर्वेश्वर धाम बांध कॉलोनी ललितपुर से प्रारंभ होंगी। 21 सितंबर को झांसी, 22 और 23 को जालौन, 24 को राठेव महोबा, 25 को हमीरपुर, 26 और 27 को बांदा व 28 को चित्रकूट में समाप्त होंगी। रथ यात्रा का संयोजक अमित खंगार, हरिमोहन पंचाल, रंजना खंगार को बनाया गया। पूरे ललितपुर में घूम के ये दूसरे दिन झांसी पहुंचेगी। झांसी में हमारी स्कूटर रैली है। फिर इसी तरह से जालौन जाएगी, जालौन से महोबा, महोबा से हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में खत्म हुई है। प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में हम मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से प्रारंभ करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब इस बात के लिए तैयार करना कि तुम्हें राम को कॉल है, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर हमें ठगा है, छला है, हमसे बरगला कर वोट लेके भाग गए। ऐसे कपटी लोगों को इस बार हरा दो, क्योंकि भगवान राम जहाँ विराजे हैं राजा के रूप में, उसको हमें राजधानी बनाना है। और अगर हम सच्चे राम भक्त हैं तो हमें राजा राम सरकार के प्रति अपनी निष्ठाएं सड़क पर आकर दिखाना पड़ेगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने ज़्यादा लोग हम जोड़ पाएंगे उतना 2027 में इनको हम निपटाने के लाइन पर पहुंच जाएंगे। जीत रहा कौन, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो सहाय आप तो भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। हराने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें ठगा है 3 साल का वादा करके। उन्होंने कहा था कि भगवान राम को साक्षी मानकर हम ये वादा कर रहे हैं कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बन जाएगा। अब 3 की जगह 10 साल हो गए। हम इसलिए उनको हरा रहे हैं कि तुम अपने वादे से भाग रहे हो, दूसरे ने वादा नहीं किया। बुंदेलखंड राज बन जाता तो वोट देंगे। अरे बिल्कुल 100, हम तो सब ज्वाइन कर लेंगे। ये आज बुंदेलखंड बना दें, हम लोग सारे ऐलान कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। 100% ज्वाइन कर लेंगे। हमें बुंदेलखंड से मतलब है। भानु जी, राजा बुंदेला की कोई भूमिका है बुंदेलखंड प्रांत बनाने में? क्या देखिए राजा क्या वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? देखिए राजा बुंदेला क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ हम कार्यवाहक अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हमारे अध्यक्ष थे। अब वो भाजपा में जब से चले गए और एक तरह से सो गए थे, चिमा गए थे। अब वो जब बाहर निकल के आए हैं पुनः, तो हमारी उनसे फ़ोन पे इतनी सी बात हुई थी कि राजा भाई कम से कम आप यही भूमिका निभा लो कि आप अपने शीर्ष नेताओं को तैयार कर लो।
बाकी डराने का काम तो हम यहाँ कर ही रहे हैं, हराने के नाम पे लेके। आप उनको तैयार करने का काम कर लो। बुंदेलखंड प्रांत का मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन बीच में कुछ समय शांत रहा। क्या अब ऐसा लगने लगा है कि ये राज्य बनने की, और इसलिए आप लोग वापस इसको बढ़ावा देने के लिए तैयार हो गए हैं? देखिए 2001 में शंकर भैया की मृत्यु के बाद सिर्फ 3 साल ये शांत रहा, 2004 तक। 2004 के बाद राजा बुंदेला उस संस्था के अध्यक्ष हो गए थे, हम उसके कार्यवाहक अध्यक्ष हो गए थे। तो उस समय हम लोगों ने 11 यात्राएं निकाली थी, आपके यहाँ से भी वो यात्राएं होके गई थी सर। तो उसके बाद 2009 में राजा बुंदेला जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, और भी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। झांसी के सांसद हैं, उनके पिता ने 1970 में सबसे पहले झंडा उठाया था बुंदेलखंड एकीकरण समिति बना के। धिक्कार है उनके लड़के पर के अपने पिता की भावनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा पूत किस काम का जो अपने पिता की भावनाओं को पूरा नहीं कर रहा है। हम लोगों ने इस बार पूरा जतन किया कि वो भी हार जाएं। दुर्भाग रहा हमारा कि 1 लाख वोट से मात्र जीत पाए, 3 लाख वोट से कोई हमने उन्हें हरा लिया, कोई पिछली बार 4 लाख वोट से जीते थे। इसमें पहले उमा भारती जुड़ी रही, लेकिन अब वर्तमान में उमा भारती जी पलायन कर गई और अब उनको आप भूल जाओ। अब आप करंट रह नहीं गया, आप करंट नहीं रहे।